और मरण, ये तीनों समुद्घात अनंत बार पृथ्वी काय के जन्म में किए। हर एक एक इंडिविजुअली हमको समझना है। और शेष समुद्घात यानी बाकी के जो 4 समुद्घात है वो कभी नहीं किए। पृथ्वी का अवस्था में पहले 3 समुद्घात वेदना, कषाय और मरण अनंत बार किए, लेकिन इसके बाद के जो समुदाय है वैक्रिय, आहारक, तेजस और केवली, ये कभी नहीं किए, मतलब पृथ्वी काय की अवस्था। ऐसे ही अपकाय, त्योकाय और वनस्पति काय के संदर्भ में भी वैसे ही मतलब वेदना, कषाय और मरण ये अनंत बार किए, लेकिन बाकी के एक बार भी नहीं किए। वायु काय की अपेक्षा से, एक एक काय की अपेक्षा से समझेंगे। मतलब पूर्व में मतलब वायु काय के स्वरूप में रहते हुए वेदना, कषाय, मरण एवं वैक्रिय समुद्घात, क्योंकि वायु काय को वैक्रिय समुद्घात है, इसके लिए मतलब वैक्रिय समुद्घात अनंत बार किए, और बाकी के जो 3 समुद्घात कभी नहीं किए। ऐसे ही विकलेंद्रिय अवस्था में यानी बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय, यह स्व पर्याय में मतलब यानी बेइंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय में रहते हुए अनंत बार प्रथम 3 समुद्घात किए, यानी वेदना, कषाय और मरण, ये 3 समुद्घात अनंत बार किए। मतलब फिर उसके बाद में आता है गर्भतिर्यंच। गर्भतिर्यंच के पूर्व भव में गर्भतिर्यंच के पर्याय में हम ये क्या समझ रहे हैं, जो पर्याय है वही पर्याय में कितने टाइम हम पाए, मतलब यानी पृथ्वी काय ने पृथ्वी काय अवस्था में कितना बार ये मतलब समुद्घात पाए। इस तरह से मतलब गर्भतिर्यंच अवस्था में पूर्व में गर्भतिर्यंच पर्याय में अनंत बार प्रथम 5 समुद्घात किए, यानी वेदना, कषाय, मरण, वैक्रिय और तेजस, ये 5 समुद्घात अनंत बार किए, मतलब गर्भतिर्यंच अवस्था में। इसके बाद में नारकी ने पूर्व नारकी के भव में, जब भी नारकी का भव था मतलब वो भव में अनंत बार प्रथम के 4 समुद्घात किए, यानी वेदना, कषाय, मरण और वैक्रिय, क्योंकि नारकों को वैक्रिय अवस्था है, इसके लिए मतलब वैक्रिय समुद्घात वहां अनंत बार किए, मतलब और बाकी के कभी नहीं किए। इसी तरह समस्त देवों, देव यानी भवनपति देव, व्यंतर देव, वैमानिक देव और ज्योतिष देव, ये चारों जो देव की अवस्था है, यानी मतलब जो देव के दंडक है, मतलब टोटल 10 भवनपति के और यह तीनों के एक एक, ऐसे मतलब 13 दंडक में यह जो है प्रथम 5 समुद्घात हमने अनंत बार किए और शेष कभी नहीं किए। पहले 5 समुद्घात यानी वेदना, कषाय, मरण, वैक्रिय और तेजस, ये 5 समुद्घात अनंत बार किए और बाकी के नहीं किए। गर्भज मनुष्य में पूर्व में गर्भज मनुष्य के पर्याय, जो पर्याय की बात हो रही वही पर्याय की बात लेना है। गर्भज मनुष्य के पर्याय में प्रथम 5 समुद्घात अनंत बार किए, वेदना, कषाय, मरण, वैक्रिय और तेजस, ये अनंत बार किए। मतलब आहारक समुद्घात किसी ने नहीं भी किया है या किसी ने किया भी होगा, मतलब 1 बार किया है, 2 बार किया है या उत्कृष्ट से 3 बार किया है। जो यह आहारक समुद्घात है मतलब वो किसी ने नहीं भी किया है, मतलब गर्भज मनुष्य के पर्याय में किसी ने नहीं भी किया है, और किसी ने किया है तो 1 बार किया है, किसी ने 2 बार किया है, किसी ने 3 बार तक किया है। और अंतिम जो केवली समुद्घात है वह गर्भज मनुष्य ने पूर्व में कभी नहीं किया है, क्योंकि पूर्व में करने का सवाल नहीं होता है वह, क्योंकि वह उसी भव में मतलब केवली अवस्था में ही मतलब किया जा सकता है, उसके लिए पूर्व में कभी ये केवली समुद्घात नहीं किया है। अब मतलब छद्मस्थ और केवल ज्ञानी, उनमें मतलब कितने समुद्घात पाए जाते हैं। छद्मस्थ जीवों को केवली समुद्घात के अतिरिक्त 6 समुद्घात पाए जाते हैं, यानी छद्मस्थ जीव है, मतलब ये छद्मस्थ और केवल ज्ञानी दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं कि छद्मस्थ जीवों को केवली समुद्घात के अतिरिक्त 6 समुद्घात पाए जाते हैं, यानी बाकी के 6 समुद्घात केवली समुद्घात के अतिरिक्त। ऐसे मतलब अभी केवल ज्ञानी को कौन सा समुद्घात होता है,
केवल ज्ञानी को मात्र एक ही केवली समुद्घात पाया जाता है। इसका कारण क्या है? मतलब केवल ज्ञानी को वेदना नहीं होती है, मतलब कषाय भी उनको नहीं रहता है, कषाय रहित होते हैं। मरण भी मतलब उनको दूसरे भाव में, मतलब कहीं और जगह पे उत्पन्न नहीं होना है, उनको मतलब मोक्ष में जाना है, इसके लिए यह भी नहीं होता है। और वैक्रिय, तेजस और आहारक, यह मतलब तो छद्मस्त की होए। केवल ज्ञानी कभी यह मतलब कोई भी अपने पास रही हुई, उनके पास रहती है यह शक्ति, आहारक शक्ति रहती है, मतलब वैक्रिय शक्ति रहती है, मतलब तेजस शक्ति रहती है, ये सारी शक्ति होती है, वो भी वे अपना शक्ति का यह उपयोग नहीं करते, क्योंकि केवल ज्ञानी इतने मतलब गंभीर होते हैं कि जिसके वजह से मतलब उनको यह तो मतलब जो छद्मस्त जीवों को करने की वह मतलब कर्म सहित होते उनके लिए मतलब यह सब करने का है। तो इस तरह से मतलब केवल ज्ञानी को सिर्फ एक केवल ही समुद्घाती पाया जाता है। अब मतलब हमको और एक एंगल से समझना है। अभी जो एक समय है, मतलब एक समय में कितने जीव केवली समुद्घात करते हैं, यानी एक समय यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारे में जो बोलते हैं, एक समय में कितने जीव केवली समुद्घात करते हैं, यानी एक समय में उत्कृष्ट, यानी उत्कृष्ट ज्यादा से ज्यादा, मतलब शत पृथक यानी 200 से लगा के 900 जीव केवल समुद्घात करते हैं। यानी यह समय चल रहा है, मतलब उस समय में एक साथ कभी उत्कृष्ट होता है, तब मतलब 200 से लगा के 900 तक, 200 करते, 300 करते, 400 करते, 500 करते, 600 करते, 700 करते, 800 करते, 900 करते, इस तरह से मतलब 200 से लगा के 900 तक जीव केवली समुद्घात एक समय में एक साथ करते हैं। अब मतलब क्योंकि यह हमारी दिमाग में यह बैठने का थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन हम मतलब जो जानते हैं, मतलब हम क्या बोलते हैं, सीमंदर स्वामी परमात्मा के पास 100 करोड़ साधु 100 करोड़ साध्वी जान, ऐसे परिवारे सीमंदर भगवान 10 लाख थया केवली, भगवान के पास 10 लाख केवल ज्ञानी है। ऐसे एक तीर्थंकर के पास 10 लाख केवल ज्ञानी होते हैं, तो बाकी के जो सारे तीर्थंकर है, मतलब 20 विहर माने, उनके पास 10-10 लाख गिना तो 2 करोड़ की संख्या हो गई, मतलब यानी 2 करोड़ केवल ज्ञानी है, मतलब तो इस तरह से मतलब यह जब केवली समुद्घात करते एक समय में कभी 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 तक करते, मतलब तो इस तरह से यह होता है। अब मतलब एक समय में कितने जीव आहारक समुद्घात करते हैं, यानी आहारक समुद्घात उत्कृष्टता एक साथ में मैक्सिमम कितने जीव करते हैं, इसमें कहा है सहस्त्र पृथक, यानी 2000 से 9000, 2000 करते, 3000 करते, 4000 करते, 5000 करते, 6000 करते, वहां यावत 9000 तक करते हैं। फिर अभी मतलब पूर्व भव में 24 दंडकवर्ती जीवों ने समुद्घात कितनी बार किए हैं, ये पूर्व भव में 24 दंडक, जो 24 दंडक वाले सब जीव की बात यहाँ करते हैं। चलिए पहले तो मतलब इंडिविजुअल हमको बताया, अभी हम मतलब 24 दंडक में मतलब यहाँ संसार में परिभ्रमण करते हुए हमने कितने कौन से समुद्घात कितनी बार किए, यानी प्रथम 5 समुद्घात तो अनंत बार किए, प्रथम 5 वेदना, कषाय, मरण, वैक्रिय और तेजस, ये समुद्घात तो हमने अनंत बार किए, क्योंकि कई जन्म में हमको यह प्राप्त हुआ। आहारक समुद्घात किसी जीव ने नहीं भी किया, किसी ने मतलब एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार तक किया, क्योंकि चौथी बार करने का कब मौका आता है, जब उनका चरम भाव होता है, जब चरम केवली अवस्था में, जब चरम शरीर ही होते हैं, तब चौथी बार करने का मौका आता है, उसके पहले ये मौका नहीं आता है। उसके लिए पूर्व भाव में मतलब पूर्व हमारी अनंत भाव हुए उसकी अपेक्षा से मतलब सिर्फ 3 बार किया है किसी ने, बाकी कई लोगों ने तो किया ही नहीं, हमारे जैसे कई लोगों ने मतलब नहीं किया है। अभी केवली समुद्घात पूर्व भव में कितनी बार किया है, मतलब केवली समुद्घात करने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि यह चरम भव में ही होता है और चरम भव में यह मुमकिन है, इसके लिए केवली समुद्घात कभी नहीं किया। पहले 5 समुद्घात अनंत बार किए, आहारक समुद्घात किसी ने मतलब नहीं किया, किसी ने 1 बार किया, किसी ने 2 बार किया और मैक्सिमम किसी ने 3 बार किया। केवली समुद्घात किसी ने मतलब पूर्व में किया ही नहीं। अब मतलब
वापिस अलग अलग एंगल से हमको सीखना है। मतलब पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय और वनस्पति काय में कितने समुद्घात पाए जाते, सब में मतलब अभी समुद्घात सब में कितने कौन सी जाति में कितने समुद्घात पाए जाते, क्योंकि यह सब अभी दंडक की बात है कि पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय और वनस्पति काय। वायु का को यहाँ नहीं लिया है, मतलब क्योंकि उसके मतलब समुद्घात अलग है। तो यह चारों के मतलब में 3 समुद्घात पाए जाते। कौन से? वेदना, कषाय और मरण। वायुकाय में कितने समुद्घात पाए जाते? वायुकाय 4 समुद्घात, वेदना, कषाय, मरण और वैक्रिय। बेंद्रिय, तेंद्रिय और चौरिंद्रिय जीवों में कितने समुद्घात पाए जाते? 3 समुद्घात, वेदना, कषाय और मरण। अब मतलब पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वनस्पति काय और विक्रियेंद्रिय में वैक्रिय समुद्घात क्यों नहीं होता है? क्योंकि उपरोक्त जीवों को वैक्रिय लब्धि का अभाव होता है। मतलब पृथ्वी काय को वैक्रिय लब्धि नहीं होती, अपकाय को नहीं होती, तेवकाय को नहीं होती, वनस्पति काय को नहीं होती। इसके लिए अभाव होने से मतलब उनको वैक्रिय समुद्घात नहीं होता है। नारकी के जीवों को कितने समुद्घात पाए जाते? नारकी के जीवों को 4 समुद्घात, वेदना, कषाय, मरण और वैक्रिय, ये 4 समुद्घात नारकी के जीवों में पाए जाते। गर्भज मनुष्य में कितने समुद्घात पाए जाते? गर्भज मनुष्य में 7 समुद्घात पाए जाते। वेदना, कषाय, मरण, वैक्रिय, आहारक, तेजस और केवली, ये गर्भज मनुष्य में ये 7 समुद्घात पाए जाते। अभी किन मनुष्य को 7 समुद्घात होते? ये 7 समुद्घात किसी को होते हैं क्या? मतलब ये समझ रहा है। मतलब संख्यायु वर्ष के आयुष्य वाले, कर्म भूमि में लब्धि संपन्न अयुग्लिक मनुष्य में 7 समुद्घात हो सकते हैं। ऐसे होते ये करके नहीं बोला है, हो सकते हैं। मतलब अकर्म भूमि अंतर्द्वीप, यानी कि युग्लिक मनुष्य को कितने समुद्घात होते हैं? युग्लिक मनुष्य को तेजस, आहारक, केवली और वैक्रिय लब्धिया का अभाव होता है। उसके लिए उनको भी मतलब ये बाकी के जो 3 समुद्घात पाए जाते हैं, वेदना, कषाय और मरण रूप 3 समुद्घात पाए जाते हैं। मनुष्य में 4 समुद्घात किस प्रकार पाए जाते हैं? मनुष्य है मतलब उसमें अलग अलग होते हैं। 4 समुद्घात किसी को रहता है, किसी को 5 रहता है, किसी को 6 रहता है, किसी को 7 रहता है। तो 4 समुद्घात किस प्रकार से होता है? तो बोलते यदि वैक्रिय, आहारक और तेजस, यह 3 जो लब्धियां है मतलब उसमें से एक लब्धि हो तो वह, और बाकी के जो वेदना, कषाय और मरण, ये 4 समुद्घात भी पाए जाते हैं। मनुष्य में 5 समुद्घात किस प्रकार पाए जाते? कि जैसे कि वैक्रिय, तेजस और आहारक, यह 3 में से मतलब कोई भी 2 लब्धियां हो, कोई भी 2 लब्धियां होती है तब मतलब यह पाया जाता है। तो इस तरह से बाकी के वेदना, कषाय, मरण कॉमन है। मतलब तो इस तरह से 5 समुद्घात पाए जाते हैं। मनुष्य में 6 समुद्घात किस प्रकार पाए जाते हैं? वैक्रिय, आहारक और तेजस, ये तीनों लब्धियां युक्त जो मनुष्य रहता है उसको मतलब 6 समुद्घात पाए जाते हैं। और भाई गर्भतिर्यंश में कितने समुद्घात पाए जाते हैं? वेदना, कषाय, मरण, वैक्रिय और तेजस। इस तरह से मतलब गर्भतिर्यंश को ये 5 समुद्घात पाए जाते हैं। अब मतलब देवों में कितने समुद्घात पाए जाते हैं? देव में कितने समुद्घात पाए जाते हैं? देव में मतलब 5 समुद्घात, वेदना, कषाय, मरण, वैक्रिय और तेजस, ये 5 समुद्घात आते हैं। अब मतलब देव और गर्भतिर्यंश में आहारक, केवली समुद्घात क्यों नहीं पाए जाते? अभी जो देव है उनमें मतलब और गर्भतिर्यंश में आहारक और केवली समुद्घात क्यों नहीं पाए जाते? इसका रीजन हमको समझ, क्योंकि आहारक समुद्घात सिर्फ चौद पूर्वोदर को संभव है। और चौद पूर्वोदर कब बन सकते हैं? कि जब चारित्र ग्रहण करते हैं। चारित्र ग्रहण करने के बाद वह आगे बढ़ सकते हैं, चौद पूर्वोदर बनते हैं और उसके बाद में भी आहारक लब्धिधारी बनते हैं। तो इसके लिए देव को चारित्र का अभाव है, गर्भतिर्यंश को भी चारित्र का अभाव है, इसके लिए मतलब ये नहीं पा सकते। केवली समुद्घात तो सिर्फ 13वें गुण स्थानक में होता है, जबकि देवता जो है वह खाली 4 गुण स्थानक तक होते हैं और गर्भतिर्यंश भी 5 गुण स्थानक तक रहते हैं।
तो इस तरह से मतलब यह देव को और गर्भवत तिर्यंच को आहारक और केवली समुद्घात नहीं होते। अभी वेदना, कषाय और मरण समुद्घात कितने दंडकों में पाए जाते हैं? वेदना, कषाय और मरण समुद्घात कितने दंडक में पाए? तो बोलते हैं समस्त जो 2424 दंडक के सब में मतलब ये वेदना, कषाय और मरण समुद्घात पाए जाते हैं। अभी वैक्रिय समुद्घात कितने दंडक में पाए जाते हैं? वैक्रिय समुद्घात 70 दंडकों में है, 17। 10 भवनपति के, एक व्यंतर का, एक ज्योतिष का, एक वैमानिक का, और गर्भज मनुष्य, गर्भवत तिर्यंच, नारकी और वायु का है। इस तरह से मतलब यह 17 दंडक में मतलब वैक्रिय समुद्घात पाए जाते हैं। आहारक समुद्घात कितने दंडक में पाए जाते हैं? एक ही दंडक, जो गर्भज मनुष्य का दंडक है उसी में मतलब यह पाया जाता है। गर्भज मनुष्य के अतिरिक्त समस्त दंडकों में आहारक समुद्घात का अभाव क्यों होता है? एक ही कारण है, मतलब चारित्र सिर्फ मनुष्य ही ले सकते, बाकी के ना तो देव ले सकते, ना तो नारक ले सकते, ना तो तिर्यंच ले सकते। तो इसके लिए जो चारित्र लेने वाले हैं उनको ही मतलब यह आहारक समुद्घात की प्राप्ति होती है, बाकी किसी को यह आहारक समुद्घात की प्राप्ति नहीं होती। आहारक समुद्घात तो आहारक लब्धिधर और सर्ववीर्तिधर अप्रमत्त साधुओं में पाया जाता है, तो इसके लिए बाकी के दंडकों में कोई सवाल नहीं उठता। तेजस समुद्घात कितने दंडकों में पाया जाता है? समस्त देव में तेजस समुद्घात होता है, गर्भज मनुष्य में होता है और गर्भवत तिर्यंच में भी होता है। केवली समुद्घात कितने दंडकों में पाया जाता है? गर्भज मनुष्य एक ही दंडक में मतलब केवली समुद्घात पाया जाता है। केवली समुद्घात पूछते कि केवली समुद्घात गर्भज मनुष्य एक ही दंडक में क्यों है, बाकी का क्यों नहीं? क्योंकि इसका यही है कि 13वें गुणस्थानक में जाने की कैपेसिटी सिर्फ मनुष्य की है, और मनुष्य में भी मतलब वापिस 13वें गुणस्थानक जो चारित्र धर पहुंचते हैं मतलब वही यहाँ तक पहुंचते और वही केवली समुद्घात कर सकते। इसके लिए बाकी कोई दंडक में यह है नहीं। मतलब 3 समुद्घात कितने दंडकों में पाए जाते हैं? विकलेंद्रिय में, पृथ्वी काय, अपकाय, देवकाय और वनस्पति काय, यह सब में मतलब 7 दंडकों में मतलब 3 समुद्घात पाए जाते हैं। अभी 4 समुद्घात कितने दंडकों में पाए जाते हैं? सिर्फ 2 दंडक में, वायुकाय और नारकी। 5 समुद्घात कितने दंडकों में पाए जाते हैं? एक तो समस्त देव, बोले तो 13 जो देव के दंडक, गर्भवत तिर्यंच, ये इसमें मतलब 5 समुद्घात पाए जाते हैं। 7 समुद्घात कितने दंडकों में पाए जाते हैं? सिर्फ एक ही दंडक, गर्भज मनुष्य। एक इंद्रिय जीवों में कितने समुद्घात पाए जाते हैं? एक इंद्रिय में पहले 4 समुद्घात, क्योंकि वायु का एक इंद्रिय में है, इसके लिए मतलब उसको मतलब वैक्रिय समुद्घात भी होता है। किन एक इंद्रिय जीवों को 2 समुद्घात पाए जाते हैं? अभी हमको एक वस्तु और एक समझाते हैं। अभी वेदना, कषाय और मरण सब जीवों को है मतलब, लेकिन ऐसे भी एक इंद्रिय है कि जिसको मतलब 2 समुद्घात, तो वह जो लोक के अग्रभाग के स्थित, एकदम टॉप पोर्शन में, जो लोक के अंत भाग के पहले मतलब यानी अग्रभाग में जो स्थित जीव है मतलब उसको उपघात का अभाव होता है, उसको उपघात का अभाव होता है, उसके लिए उनको मतलब वेदना नहीं होती है। कषाय और मरण 2 ही समुद्घात उनमें पाए जाते। अब मतलब एक इंद्रिय में इंद्रिय इंद्रिय आदि की मतलब अपेक्षा से मतलब हमको समझाते। पंचेंद्रिय जीवों में कितने समुद्घात पाए जाते हैं? पंचेंद्रिय जीवों में मनुष्य आते हैं, इसके लिए 7 समुद्घात पाए जाते हैं। स्थावर जीवों में कितने समुद्घात पाए जाते हैं? प्रथम 4 समुद्घात पाए जाते हैं। त्रस्त जीवों में कितने समुद्घात? 7 समुद्घात। असंग जीवों में पहले 4 समुद्घात, संग जीवों में 7 समुद्घात। सूक्ष्म जीवों में कितने समुद्घात पाए जाते हैं? पहले 3 समुद्घात। और बादर जीवों में कितने समुद्घात पाते हैं? 7 समुद्घात। इस तरह से मतलब हमने समुद्घात के बारे में यहाँ तक थोड़ा बहुत समझा है। मतलब अभी गर्भज जीवों को कितने समुद्घात पाए जाते हैं? 7 समुद्घात आते हैं। समुद्र को कितने पाए जाते हैं? पहले 4 समुद्घात पाए जाते हैं। यह समुद्घात का विषय बहुत ही डिफिकल्ट है, ऐसे देखा जाए तो बहुत ही, यह एक्चुअली तो हमारी क्लास में करने का विचार था मतलब, क्योंकि वो वही करने वाले थे और यह लॉकडाउन हो गया,
जिसकी वजह से, क्योंकि यह समझने में वापस हमको, मुझे लगता है कि वापस एक बार क्लास में भी करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आज अपन अपने पास जो संजोगे उस हिसाब से मतलब हम जितना समझ सकते हैं उतना समझना है। भव्य जीवों को कितने समुद्घात पाए जाते हैं? भव्य जीवों को 7 समुद्घात पाए जाते हैं। अभव्य जीवों को कितने समुद्घात पाए जाते हैं? उनको मतलब पहले 5 समुद्घात पाए जाते हैं। अभी अभव्य जीवों को कितने समुद्घात? पहले 5 समुद्घात। अभी ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक में कितने समुद्घात पाए जाते हैं? तो कहते कि यह ऊर्ध्व, मध्य और अधोलोक, ये तीनों लोक में मतलब कितने समुद्घात होते हैं? एक विचार करो अपने हिसाब से, मतलब कितने समुद्घात होते होंगे? एक विचार करने के लिए आपको मतलब ये कल के लिए या मतलब ये क्वेश्चन पेंडिंग रखते हैं। मतलब ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक में कितने समुद्घात पाए जाते हैं? ऊर्ध्वलोक में कौन कौन है, अधोलोक में कौन कौन है और मध्यलोक में कौन कौन लोग है? तो इस तरह से मतलब कौन से समुद्घात ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और तिरछालोक में पाए जाते? तो इस तरह से मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पेंडिंग रहते हैं। मुझे लगता है कल हमको क्वेश्चन आंसर का टाइम नहीं मिला था, तो आज हम मतलब ये थोड़ा 5 मिनट ज्यादा लेंगे मतलब क्वेश्चन आंसर के लिए। तो सबको ये कर दो मतलब क्वेश्चन लास्ट ईयर। हेलो हेलो गुरुजी, एक क्वेश्चन है। अभव्य जीव को आरक और केवल समुद्घात नहीं होता है? नहीं होता है, आरक लब्धि पाते ही नहीं मतलब वह आरक लब्धि तो पाते ही नहीं मतलब। हाँ, चौथ पूर्वधर नहीं होते मतलब, चौथ पूर्वधर नहीं सीख सकते वे, तो उनको आहारक नहीं मिलता है। अच्छा हाँ, उनको आहारक नहीं, चौथ पूर्वधर आहारक लब्धिधारी, बाकी के जीव आहारक लब्धिधारी नहीं होते। अच्छा गुरु, कल का गुरुजी, हाँ, एक मरण समुद्घात के बारे में, तो हाँ, वो जो पुद्गल है वो अगले भव में जो अपना होने वाला भव में वहां पे वहां के लिए कुछ नहीं है। यह भव की जो आयुष्य कर्म है, यह भव का जो आयुष्य कर्म है, मरण समुद्घात में क्या होता है प्रोसेस में? भव का जो आयुष्य है यह हमारे शरीर के द्वारा मतलब वहां शरीर में एक जो आत्मा प्रदेश को निकाल के वहां जन्म स्थान तक वहां तक पहुंचाते हैं, और यह प्रोसेस में जो आयुष्य कर्म है मतलब उसका मतलब क्षय होता है, मतलब यानी यहाँ का जो आयुष्य है वो पूरा होता है। तो इसके लिए उसमें मतलब कोई अगले जन्म के लिए कोई वह नहीं है। तो उसमें लिखा ना, आप दूसरा जन्म जो दूसरा भव लेने वाला था वहां का वहां जाते हैं मतलब आत्मा प्रदेश को वहां तक पहुंचाते हैं, वहां तक पहुंचाते हैं। अच्छा। हाँ, बस होता है। और यहाँ का तो उसमें क्या आयुष्य कर्म कम हो जाता है? आयुष्य, हाँ, बस आयुष्य कर्म की जो निर्जरा है मतलब आयुष्य कर्म जो बाकी है वह निर्जरा होती है और इसके द्वारा आयुष्य पूर्ण होता है।